देखते हैं आज 5 जुलाई की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से कहा माफिया पर टूट पड़ो। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाक हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी का दर्शन किया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। वाराणसी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के कोरोना इलाज में लापरवाही से मौत पर पूर्व मंत्री ने ACM 4 को सौंपा ज्ञापन। पूर्व राज्य मंत्री रीबू श्रीवास्तव के अगुवाई में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिश्चंद्र PG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव के साथ कोरोना इलाज के दौरान घोर लापरवाही से मौत से नाराज ACM 4 को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार बॉडी को 2 लेयर में सैनिटाइज कर अंतिम संस्कार के लिए घाट पहुंचाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ चालक ही एम्बुलेंस लेकर आया। आरोप लगाते हुए कहा कि सिर और हाथ बाहर की तरफ था, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पत्र के माध्यम से उनका मांग है कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों या इस प्रकरण में शामिल जिम्मेदार लोगों से घोर लापरवाही हुई है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घोर लापरवाही दूसरे मरीज के साथ ना हो। बाइट रीबू श्रीवास्तव, पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी। लेके यहाँ आना हुआ, किस तरह का ज्ञापन आपने अधिकारियों को सौंपा, किसको? आप लोग कुछ दिनों से अखबार में हम लोग पढ़ रहे हैं सुनील श्रीवास्तव पप्पू जी की, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे हरिश्चंद्र के। एक बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। उनको कोरोना पॉजिटिव आया, वो एडमिट हो गए BHU में, और उसके बाद उनका जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो भी देखिए एकदम दिल को छू लेने वाला है। वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से ले चलो, नहीं तो यहाँ मेरी हत्या हो जाएगी। वो कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमें यहाँ दवाई नहीं मिल रही है, रात भर चिल्लाते रहो, यहाँ कोई मुझे सुनने भी नहीं आ रहा है। अब वो जो भी हुआ, उनकी मौत हो गई, और जब उनकी डेड बॉडी लाई गई और परिजनों को सौंपने के लिए, तो ये कोविड का नॉर्म्स है कि जब कोविड संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए एक ड्राइवर और 2 सहायक साथ में होते हैं, और पूरी बॉडी बिल्कुल सील्ड होती है, और उनको वो सहायक उनके परिजन को सौंप देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एम्बुलेंस लेकर के ड्राइवर केवल आ गया उनकी बॉडी को लेकर के, और उनकी बॉडी बिल्कुल भी सील्ड नहीं थी, हाथ निकला हुआ था बाहर, और उल्टा उनकी बॉडी पड़ी हुई थी। उनको सीधा करने वाला कोई नहीं था। उनके परिजनों को उनको दे दिया गया, और 2-3 घंटे तक हरिश्चंद्र घाट पे उनकी बॉडी यूं ही पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। उनके घर के लोगों ने हायर किया बाहर से 2 प्राइवेट व्यक्तियों को पैसा दे करके, और वो लोग मिल करके उनके सुनील श्रीवास्तव पप्पू जी की डेड बॉडी को ले जा करके उसमें शवदाह में डाले। लेकिन ये कितनी दर्दनाक स्थिति है कि एक आदमी बिल्कुल महामारी से जिसकी मौत हो जा रही है, उसको हम उसका इलाज तो दूर, हम उसके मरने के बाद भी उसके शव को भी सही ढंग से उनके परिजनों तक नहीं सौंप रहे हैं। तो कहाँ ये लापरवाही हुई? हमारे शासन स्तर पर लापरवाही हुई, प्रशासन स्तर पे लापरवाही हुई, अस्पताल प्रशासन स्तर पे लापरवाही हुई, या फिर हमारी सरकार के पास इतने डॉक्टर या इतने सेवा कर्मी नहीं हैं। अगर वो नहीं हैं, उनके वजह से अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, तो मैंने ये भी पता किया कि कोविड पे BHU में लगे हुए जो सेवा कर्मी हैं, उनमें एक व्यक्ति जो संविदा पे है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उसने बताया कि हम 50 लोग छुट्टी पे चले आए हैं क्योंकि उनकी 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जहां स्टाफ की कमी है BHU में, जहां डॉक्टर्स को खुद कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर्स कम से कम 20-25 हैं, सहायक 30-35 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं BHU के अंदर, डॉक्टर्स और उनके कर्मचारी। उसके बाद भी अगर कोई कर्मचारी संविदा पे तनख्वाह न मिलने के कारण अगर वो छुट्टी पे है, तो हमारे जो इतनी महामारी फैली है, इतनी भयावह स्थिति है, हर 100-200 मीटर की दूरी पर एक कोरोना पेशेंट है। अगर वो एडमिट होगा तो उसकी देखभाल के लिए हमारे पास कहाँ एम्प्लॉय है, कहाँ स्वास्थ्य कर्मी है? और उसके बावजूद उनको सैलरी न दे करके उनको छुट्टी पे 50 BHU के ऐसे 50 सेवा संविदा कर्मी हैं जो छुट्टी पे हैं इस समय, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही हो रही है, ये बिल्कुल सरकार स्तर पे है। सरकार की भी लापरवाही है कि हम अच्छे, मतलब हमसे वो
अस्पताल में हमारे कर्मचारी और डॉक्टर्स की बहुत कमी है। हम उनको भी नहीं कह सकते कि एक बार एक लोग वो जब आते हैं ड्यूटी पे तो उसके बाद 14 दिन के लिए वो क्वारंटाइन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सरकार को अधिक से अधिक डॉक्टर्स की और सेवा कर्मियों की, वार्ड बॉय की व्यवस्था होनी चाहिए कि आगे इस तरह से, जिस तरह से सुशील सिंह जी की, श्रीवास्तव जी की जो दुर्गति हुई है, उनके परिजनों को कितना आहत हो रहे होंगे वो लोग, और जो भी वो इतने सामाजिक व्यक्ति थे कि जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत आहत हैं, और हम सब बहुत आहत हैं कि उनका इस तरह से किसी के साथ ना हो। कोरोना एक मतलब एकदम आपदा है। क्या बात हुई आपकी? उनको मैंने दे दिया, मैंने कहा कि इसको ऊपर तक पहुंचाया जाए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतना अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, एक मृतक के साथ इतना अमानवीय काम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि हम इसको आगे तक पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सलीम शहजादा की एक रिपोर्ट बाराबंकी से। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में गैंगस्टर विकास दुबे द्वारा की गई 10 पुलिस कर्मियों की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में आज बाराबंकी बेगमगंज तिराहे पर मोमबत्ती जलाकर और कैंडल मार्च करके पुलिस कर्मियों को भारतीय मजदूर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला महासचिव अखिलेश मौर्य, एडवोकेट, नगर अध्यक्ष अब्दुल अलीम, रहमान खान, एफाद हुसैन, गुड्डू, हाफिज किदवई, नदीम, मोहम्मद असद, मोहम्मद अल्तमस, सिराज अहमद, मोहम्मद रईस, मोहम्मद अर्श एवं तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष करो, विकास दुबे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पुलिसकर्मी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पुलिसकर्मी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजय अवस्थी जिंदाबाद, अजय अवस्थी वाराणसी से खास रिपोर्ट मिलन कुमार द्वारा। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन द्वारा आज एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जायसवाल व सचिव अनूप जायसवाल सहित संस्था के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों कानपुर में अपराधियों को पकड़ने जा रहे पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ हुए मुठभेड़ में एक पुलिस के अधिकारी व 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए कोई सहित वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संस्था के सभी लोगों ने मोमबत्ती जलाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित। इस अवसर पर अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन के दौरान बहुत ही सराहनीय कार्य किया जिसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। इसी क्रम में संस्था के सचिव डॉक्टर अनूप जायसवाल ने कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यापारियों का हमेशा काट देती है, सुरक्षा प्रदान करती है ताकि वह अच्छे थे व्यापार कर सकूं। इस दुख की घड़ी में हम सब व्यापारी गण शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ है। हम सब से जो भी सहायता होगी वह हम सब व्यापारी गण शहीद परिजनों के लिए सेवा कार्य करेंगे, वह आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। विगत दिवस जो कानपुर में हमारे जो जाबाज पुलिसकर्मी थे, अपनी सेवा के दौरान जिस तरह से उनकी नृशंस हत्या की गई अपराधियों द्वारा, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केसरी जी, सोनू केसरी जी, हम सब लोग, पूरा व्यापार मंडल बनारस का इसका बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता है। ये पूरी तरह से भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, जिसमें जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया वो सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी। इस पर पूरी तरह से सीबीआई जांच होनी चाहिए। व्यापार मंडल सीबीआई जांच की मांग करता है। साथ ही आज हम लोगों ने जो व्यापार मंडल के बैनर के तहत ये श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो हमारे पुलिसकर्मी आज निरुत्साहित हो गए हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके परिवार को एक मनोबल को बढ़ाने के लिए, और जिस तरह से हमारे व्यापारियों की रक्षा सुरक्षा पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार की करती है, हम उनकी प्रशंसा करते हुए उनको हम
अपनी तरफ से एक प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आगे हम लोग माननीय रणजीत केसरी जी के नेतृत्व में एक प्लान कर रहे हैं कि जो भी हमारे शहीद पुलिसकर्मी हैं, हम व्यापारी लोग उनके परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी करने का प्लान कर रहे हैं। वैसे तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जो लोकप्रिय सरकार है, उन्होंने जो है हर पुलिसकर्मियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और उनके परिवार को 1-1 नौकरी देने का आश्वासन ही नहीं दिया, उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया। ये योगी जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस तरह से अपराधियों का मन पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, जबकि योगी सरकार ने तमाम ऐसे अपराधियों का काउंटर करवाया, तमाम ऐसे अपराधी भूमिगत हो गए, तमाम ऐसे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों के लोगों के सह पर ये इस तरह कार्यों का अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा हम व्यापारी लोग की एक विचार है। और साथ ही जिस तरह से व्यापारियों का भयादोलन हो रहा है, जिस तरह से कुछ तथाकथित सफ़ेद पोस्ट लोग व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये व्यापार मंडल, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता है। तथा हम अपने तमाम पुलिसकर्मियों के शहीद परिवार के, हम उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम ये आश्वासन व्यापार मंडल की तरफ देना चाहते हैं कि बच्चे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापार मंडल तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर तुम्हारे पिता हमारे व्यापारी की रक्षा के लिए खड़े थे तो हम भी तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। अनूप जी, जाने का विषय संभवतः रहा है और इस पर जांच भी बैठ गई है। और इस तरह के कोई भी कार्य करने वाले लोगों, किसी भी पार्टी हो, किसी भी दल के लोग हो, व्यापार मंडल उसकी निंदा करता है। और ऐसे लोगों पर, जो पुलिस कर्मियों पर, जो हमारी इस कोरोना महामारी के दौरान दिन रात हम हमारे परिवार की सुरक्षा करते हैं, हम व्यापारी की सुरक्षा करते हैं, पूरे नगर की सुरक्षा करते हैं। और ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी अराजक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी संगठन का हो। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अच्छे पुलिसकर्मी, ईमानदार पुलिसकर्मी और लड़ने वाले और हमारी एक जन की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ हम समस्त व्यापारी लोग खड़े हैं। हम इसके लिए चाहे अपनी जान भी देने पड़े, हम व्यापारी लोग उनके साथ खड़े हैं। मैं रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन। रणजीत जी, किस तरीके का कार्यक्रम आज आयोजित था? कानपुर में हुए मुठभेड़ में हमारे जाबाज सिपाहियों शहीद हुए हैं। उन्हीं शहीदों के आज हम लोग शिव रुद्राक्ष रिसोर्ट होटल माँ गंगा जी के तट पर डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल जी के, जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं पूरे व्यापारियों के साथ। क्या किया आप लोगों ने? सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया, ताकि जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको सबक सिखाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं वो लगे रहें, और जो शहीद हुए हैं उनको हम लोग नमन करते हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के जो हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं, हमेशा व्यापारी हो चाहे आम जन हो, सबका सहयोग किए हैं और वो हमेशा सहयोग करते रहेंगे। हमारे व्यापारी भाई उनके साथ खड़े हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी खान रईस अहमद की एक खास रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाने की शुरुआत हो गई है। प्रातःकाल से ही प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस कार्यक्रम में लोगों की रुचि दिख रही है। सुबह से अब तक 5 करोड़ 30 लाख से अधिक पौधरोपण हो चुका है। कोविड-19 के पूर्व और बाद 3 प्रकार की श्रेणी देखने को मिलेगी। कोविड-19 से पहले क्या थी, कोविड-19 दौरान क्या थी और बाद में क्या होगी। सीएम योगी ने कहा, आज एक अच्छे प्रयास का प्रारंभ हुआ है। पिछले साल हमने 22 करोड़ पौधे लगाए थे। हर पेड़ की जियो टैगिंग की जाती है। पिछले साल से पहले 11 करोड़ और उससे पहले 5 करोड़ पौधे लगाने का काम हुआ था। आइए देखते हैं बहराइच से खास रिपोर्ट। आज मुखबिर की सूचना पर इकौना थाना क्षेत्र में थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम जो है चेकिंग कर रही थी और ये अंदेशा था कि एक मादक पदार्थ से लदी हुई एक गाड़ी इस क्षेत्र से गुजरने वाली है। संदिग्ध गाड़ी जब उस क्षेत्र से गुजरी तो उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसने रुकने की बजाय अपनी रफ्तार और तेज कर दी और गाड़ी का पीछा किया गया तो करीब कुछ दूर जाके बीरपुर के चौराहे के पास में ये गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी मिली और जो गाड़ी चालक थे और जो इसमें सवार थे वो फरार हो चुके थे। पास ही गन्ने का खेत था, वहां पर जो है उसमें कॉम्बिंग की गई तो उसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पंकज है, जो कि पयागपुर बहराइच का रहने वाला है।
जो गाड़ी बरामद हुई है वो सफेद रंग की ब्रेजा गाड़ी यूपी 32 लखनऊ नंबर की ये गाड़ी है। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो इसमें करीब 50 किलोग्राम के पास में लगभग गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त से अभी पूछताछ की जा रही है और उसके साथियों के बारे में पता किया जा रहा है और साथ ही साथ सुसंगत धाराओं में इसमें इकौना थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत करके अपराधियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। खेल के मोर्चे पर भी चीन को हरा देंगे। हाल के सालों में बदली नीति तो सुधरे हालात और निर्यात भी बढ़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए बनाई रणनीति। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को बनाया बदहाल। आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट जज से कराएं कानपुर कांड की जांच। उत्तर प्रदेश में जब्त होते हैं देश के आधे हथियार।